नमस्कार विद्यार्थियों, मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता मृत्युंजय खींची आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपके सामने मराठा शक्ति आंग्ल मराठा युद्ध पराभव इस टॉपिक का जिक्र हम किया गया है। कल भी हम जो है पिछले वीडियो में इसी की चर्चा कर रहे थे और आंग्ल मराठा संघर्षों की चर्चा शुरू की थी हमने। इसमें प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष की बात की, जिसके तहत हमने सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, बड़गांव का समझौता, सालभाई की संधि और बसीन की संधि की चर्चा कल के वीडियो में की थी। विद्यार्थियों, दूसरी ओर बोर्ड के जो है वो पेशवाओं का क्रम लिखा हुआ है, जिसमें बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव, माधवराव नारायण और बाजीराव सेकंड जो है इसका उल्लेख मिलता है। आंग्ल मराठा संघर्ष प्रथम की हम बात कर चुके थे। द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष की शुरुआत जो है वो बसीन की संधि से है और इसके तहत जो है हमने जिक्र किया था कि बसीन की संधि के तहत पेशवा अपने राज्य में 6000 अंग्रेज सैनिकों की एक सेना रखेगा और इस सेना के खर्चे के लिए 26 लाख रुपए वार्षिक आय का भूभाग अंग्रेजों को देगा। पेशवा बिना अंग्रेजों की अनुमति के मराठा राज्य में किसी अन्य यूरोपियन की नियुक्ति नहीं देगा, नहीं अपने राज्य में अनुमति देगा। तीसरी शर्त, पेशवा सूरत से अपना अधिकार त्याग देगा। और पेशवा चौथी शर्त थी कि पेशवा के जो निजाम और गायकवाड़ के साथ झगड़े हैं, उन झगड़ों के पंच के निपटारे का कार्य कंपनी को किया जाएगा, सौंपा जाएगा। और पांचवा था कि भविष्य में किसी राज्य के साथ युद्ध और संधि और पत्र व्यवहार बिना अंग्रेजों की अनुमति के नहीं करेगा। तो नाना फडणवीस की मृत्यु के पश्चात पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मराठा सरदारों को आपस में लड़वाया था और बाजीराव द्वितीय ने अपने पिता राघोबा की भांति भागकर बसीन में अंग्रेजों के यहाँ शरण ली थी, जिसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में किया है। और राघोबा का उत्तर है बाजीराव सेकंड। इसमें जो है इस संधि के तहत मराठा शक्ति को धक्का लगा और सिडनी ओवन के शब्दों की अगर बात करें तो उन्होंने तो यह कहा है कि इस संधि के पश्चात भारत में कंपनी का राज्य स्थापित हो गया। मराठे प्राय जो है धीरे धीरे टूट से गए और इस संधि का बड़ा दोष यह था कि अंग्रेजों का मराठों से युद्ध निश्चित सा हो गया था, क्योंकि वेलाजली ने मराठों के आंतरिक झगड़े को तय करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया था। तो बसीन की संधि से जो है वो मराठों का के वर्चस्व में हानि हुई और जिसके चलते अंग्रेज जो हैं उनको मराठों से युद्ध उनका तय सा हो गया था। वस्तुतः वेलेजली भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने का जो है मन बना रहा था और हमने कल के पिछले वीडियो में इसकी चर्चा भी की थी कि इस समय जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय 1803-1806 में भारत के अंदर जो गवर्नर जनरल है वह लॉर्ड वेलेस्ली था और मराठों से वह ऐसी संधि में उलझा देना चाहता था मराठों को, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार निर्बाध रूप से होता रहे। इसके पश्चात जो है इस प्रकार जब मराठा द्वितीय युद्ध की बात करते हैं तो यह देखते हैं कि प्रथम युद्ध के पश्चात जो है सिंधिया और होलकर जो है वो है एक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए थे। सिंधिया और भोसले अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिक अभियान की तैयारी कर रहे थे और जब यह सूचना वेलेजली को मिली तो 7 अगस्त 1803 को मराठों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा उन्होंने कर दी। 7 अगस्त 1803, ठीक है। एक सेना अपने भाई आर्थर वेलेस्ली और दूसरी जनरल लेक के नेतृत्व में मराठों के विरुद्ध
भेज दी। आर्थर वेलेस्ली ने सर्वप्रथम अहमदनगर विजय की। तत्पश्चात अजंता और एलोरा के पास असाई नामक स्थान पर सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेना को पराजित किया। तो आर्थर वेलेस्ली की बात कर रहे हैं। भोसले की संयुक्त सेना को के साथ में संघर्ष किया, पराजित कर दिया। आरगांव के पराजित होने के बाद में 17 सितंबर 1803 को भोसले ने अंग्रेजों से देवगढ़ की संधि कर ली। तो इसमें ये पराजित हुए और इसके पश्चात देवगढ़ की संधि की गई है, भोसले ने अंग्रेजों के साथ की। और दूसरी तरफ जनरल ले के नेतृत्व में मराठों के विरुद्ध एक सेना पुणे भेजी गई। दूसरी तरफ जो है इस संधि के अंतर्गत भोसले ने वेलेस्ली की सहायक संधि की शर्तें भी स्वीकार कर ली। तो यहाँ पर सहायक संधि की शर्तें भी स्वीकार कर ली और सहायक संधि का जो प्रणेता है वह वेलेस्ली को माना जाता है। ठीक है। इस संधि के अंतर्गत राज्य में एक कंपनी की सेना रखने संबंधी शर्त स्वीकार नहीं की। अंत में अब जब बसीन की संधि के पश्चात मराठों के और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष हो रहा है और ये संधि हो रही है, इसके पश्चात जो है उत्तर में लॉर्ड लेक ने 1 नवंबर 1803 को लसावड़ी के युद्ध में सिंधिया को भी पराजित कर दिया। तो इसकी चर्चा और कर रहे हैं यहाँ पर। लसावड़ी का युद्ध, और ये युद्ध में जो है एक तरफ है कौन, 1 नवंबर 1803 को ये संघर्ष हुआ है और इस संघर्ष में लॉर्ड लेक जो है, लॉर्ड लेक और सिंधिया के बीच में ये संघर्ष हुआ है। कब? 1 नवंबर 1803 को। और इसमें जो है सिंधिया को पराजित कर दिया अंग्रेजों ने। ठीक है, सिंधिया को पराजित कर दिया। तो रघुजी भोसले ने द्वितीय ने अंग्रेजों को पराजित करके देवगांव की संधि की। इससे पहले की बात करते हैं कि दिसंबर 1803 को सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में। यहाँ भी एक संधि है और ये संधि है सुरजी अर्जन। सुरजी अर्जन गांव की संधि। और इस संधि से हुआ क्या है, 30 दिसंबर 1803 को और हुआ क्या है, इस संधि के अनुसार सिंधिया ने दिल्ली, आगरा, गंगा यमुना का दोआब, बुंदेलखंड, भड़ोच, अहमदनगर का दुर्ग, गुजरात के कुछ जिले, जयपुर, जोधपुर अंग्रेजों के प्रभाव में दे दिए। तो इस संधि के तहत बहुत से इलाके जो हैं
जिनमें दोबारा नाम गिनाता हूँ, आगरा, दिल्ली, गंगा यमुना का दोआब, बुंदेलखंड, बड़ौच, अहमदनगर का दौर, गुजरात के कुछ जिले, जयपुर और जोधपुर अंग्रेजों के प्रभाव में दे दिए। ठीक है, तो इस संधि के चलते सिंधिया और भोसले ने बाद में जो है वो बसीन की संधि को भी स्वीकार कर लिया। तो यहाँ जो है देखो, भोसले भी पराजित हो चुके हैं, सिंधिया भी पराजित हो चुका है। तो इस संधि के बाद में बसीन की संधि को दोनों ने स्वीकार, इधर तो इन्होंने, इधर ठीक है। और इन घटनाओं के प्रति निष्कर्ष ये निकला कि इस संधि, इन संधियों के चलते जो है वो आंग्ल मराठा जो संघर्ष है उस संघर्ष पे विराम, द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष पे विराम लग गया। तो अगर आप द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष की बात करते हैं तो इसके तहत आपको सिंधिया और भोसले इनकी चर्चा करनी होगी। और इस चर्चा में जो है निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि मराठों के साथ में ये जो दो सेनापति हैं, अंग्रेजों के साथ में जो दोनों सेनापति हैं संघर्ष कर रहे हैं, और इस संघर्ष में ये अलग अलग समय पर पराजित हो रहे हैं और अलग अलग स्तर पर संधियां कर रहे हैं। और फिर बसीन की संधि जो 1802 के करीबन तय कर दी गई थी उसे स्वीकार कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आंग्ल मराठा द्वितीय संघर्ष जो है उसकी चर्चा हमने यहाँ की है। इस चर्चा में जो है उम्मीद करता हूँ आपको दिक्कतें नहीं आई होगी। बहुत ही सिंपल जो है रूप में हमने समझने की कोशिश की है। दिक्कत केवल इतनी ही है कि आपको जो है इनके पेशवाओं के क्रम, साथ में इनकी डेट्स ये ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ ही जो है मराठों के प्रथम संघर्ष जो है उसकी भी चर्चा आपको, उसका वीडियो जो है वो अगर आप देखेंगे तो आपको द्वितीय वीडियो में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो है आपको समझ में आया होगा।